हाँ, दुख का मूल कारण अज्ञानता माना गया है। वास्तव में क्या सच है और क्या नहीं? जब हम अपनी वास्तविकता और अस्तित्व की सही प्रकृति को नहीं समझते तो हम भ्रम, तृष्णा और आसक्ति में फंस जाते हैं, जो अंततः दुख का कारण बनते हैं। अज्ञानता हमें उन चीजों के प्रति आकर्षित करती है जो अस्थायी हैं और हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती। इस कारण हम निरंतर असंतोष और दुख का अनुभव करते हैं। आत्मज्ञान बोधि प्राप्त करके और सत्य को जानकर हम इस अज्ञानता को समाप्त कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। मोह का अर्थ अज्ञान से है। हमारे आपके जीवन में दुख का मूल कारण अज्ञान ही है। कभी भी दुखों का अंत होगा, उसके पीछे ज्ञान ही कारण बनेगा। सत्संग से मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान होने के बाद जीवन में चाहे जो परिस्थितियां हों, लेकिन व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है। मोह का अर्थ अज्ञान से है। हमारे आपके जीवन में दुख का मूल कारण अज्ञान ही है। कभी भी दुखों का अंत होगा, उसके पीछे ज्ञान ही कारण बनेगा। सत्संग से मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान होने के बाद जीवन में चाहे जो परिस्थितियां हों, लेकिन व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है। दुखों की निवृत्ति के 3 ही साधन हैं: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसका बोध होने को ही ज्ञान कहते हैं। जो असत्य है उससे दूर हो जाने को ही वैराग्य कहते हैं। जो सत्य है उससे जुड़ना, इसी को भक्ति कहते हैं। सत्य परमात्मा है जो तीनों काल में सत्य है। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता नहीं है। असत्य में हम मन लगाए रहेंगे तो दुखी रहेंगे। संसार में रहते हुए जब परमात्मा का हम चिंतन करेंगे और उनको उपलब्ध होना चाहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। हम कर्म क्या कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस भावना से कर्म कर रहे हैं। अगर सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय की भावना से कर्म कर रहे हैं तो यह सात्विक कर्म की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे कर्म का फल है शांति, ईश्वर की प्राप्ति। जब केवल अपना दिखावा करते हैं, अपने मान सम्मान के लिए कर्म करते हैं, तो राजस श्रेणी में वह कर्म चला जाता है। उसका फल है थोड़ी अशांति, थोड़ी परेशानी। लेकिन जब किसी को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने की भावना से कर्म करते हैं तो वह कर्म तामस कर्म की श्रेणी में चला जाता है। उसका परिणाम भयानक अशांति और कष्ट है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दक्ष महाराज ने जो यज्ञ किया है वह भगवान शंकर को के अपमान की भावना से किया। इस कारण उनका यज्ञ तामस कर्म की श्रेणी में चला गया। इसीलिए दक्ष महाराज को दुख व हानि उठानी पड़ी। दुख का मूल कारण क्या है, यह समझने के लिए हमें जीवन और मनोविज्ञान के गहरे पहलुओं को समझना होगा। भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान में कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हमारी अनंत इच्छाएं और असंतोष दुख का प्रमुख कारण हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हमें दुख होता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा लालसा कहा है, जो सभी दुखों का मूल कारण है। जीवन के सत्य और वास्तविकता के बारे में अज्ञानता भी दुख का कारण है। हम स्थायी सुख की तलाश में रहते हैं, जबकि संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। यह अज्ञान हमें भ्रमित करता है और दुख का कारण बनता है। चीजों, लोगों और परिस्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति भी दुख का कारण है।
जब वे चीजें या लोग हमारे अनुसार नहीं चलते तो हमें दुख होता है। जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है। जब हम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते और अतीत में जीते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो हमें दुख होता है। अहंकार और स्वयं की पहचान को अत्यधिक महत्व देना भी दुख का कारण है। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या हमारा अहंकार आहत होता है तो हमें दुख का अनुभव होता है। इन कारणों को समझकर और उनसे मुक्त होकर हम दुख से उबर सकते हैं। आत्मज्ञान संतोष असली खुशी की पहचान और परिवर्तन को स्वीकार करने की प्रक्रिया हमें एक शांत और सुखी जीवन की ओर ले जा सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।